आज हम एक ऐसे संत, फकीर और गुरु की चर्चा करेंगे जिन्हें पूरे विश्व में साईं बाबा के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के शिरडी गांव में उठी यह दिव्य ज्योति आज हर भक्त के हृदय में ईश्वर के रूप में विराजमान है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि साईं बाबा आखिर किस धर्म को मानते थे? क्या वे हिंदू थे या मुसलमान, या फिर वे किसी और शक्ति का रूप थे? साईं बाबा का प्रारंभिक जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। किसी को ठीक ठीक नहीं पता कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किस जाति में हुआ, किस परिवार में हुआ। लेकिन जब वे शिरडी पहुंचे तब उनकी उम्र लगभग 16 वर्ष बताई जाती है। वे साधारण वस्त्र पहनते, सिर पर कपड़ा बांधते और एक जगह बैठकर ध्यान करते थे। उनकी वाणी कम थी, लेकिन हर शब्द गुड़ अर्थ के लिए होता था। धीरे धीरे शिरडी के लोगों को समझ आने लगा कि यह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि दिव्य आत्मा है। साईं बाबा के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे धर्म की सीमाओं से परे थे। वे मस्जिद में रहते थे, जिसे वे द्वारका माई कहते थे। मस्जिद में रहते हुए भी वे रामायण, महाभारत और गीता की बातें करते थे। वे हमेशा कहते अल्लाह मालिक। वे मुस्लिम रीति में ईद मनाते थे तो हिंदू रीति में रामनवमी का उत्सव भी। उनके भक्तों में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। इससे लोगों को महसूस हुआ कि साईं बाबा का धर्म कोई एक नहीं था, वे सार्वभौमिक सत्य के उपासक थे। बाबा की सबसे प्रसिद्ध वाणी है सबका मालिक एक। इस एक वाक्य में ही उनकी पूरी शिक्षा छुपी हुई है। वे कहते थे ईश्वर को नामों में मत बांटो, चाहे उसे राम कहो, अल्लाह कहो, ईशा कहो या वाहेगुरु, शक्ति एक ही है। बाबा मानते थे कि सच्चा धर्म है श्रद्धा और सब्र। उनके अनुसार श्रद्धा यानी विश्वास और सब्र यानी धैर्य। अगर जीवन में यह दो गुण आ जाएं तो इंसान किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सकता है। लोग उन्हें भगवान इसलिए मानने लगे क्योंकि उन्होंने अनेक चमत्कार किए। कई बीमार लोग उनके पास आकर ठीक हो गए। जिनके घर अन्न नहीं था उन्हें अन्न मिला। जिनकी समस्याएं असंभव लगती थी उनका हल अचानक निकल आया। वे भविष्यवाणी भी करते थे और घटनाएं वैसे ही घटती थी। ऐसे अनुभवों से भक्तों को विश्वास हो गया कि साईं बाबा साधारण मनुष्य नहीं बल्कि परमात्मा का अवतार है। अब असली प्रश्न पर लौटते हैं। साईं बाबा किस धर्म को मानते थे? उत्तर यह है कि बाबा किसी एक धर्म से बंधे नहीं थे। वे हिंदू भी थे, मुसलमान भी। वे फकीर भी थे, योगी भी। वे गुरु भी थे और भगवान भी। बाबा ने कहा, मैं तो उसी परमात्मा का सेवक हूँ जो सबका है। मैं जाति और धर्म से ऊपर हूँ। यानी साईं बाबा का असली धर्म था मानवता। आज जब धर्म और जाति के नाम पर झगड़े होते हैं तब साईं बाबा का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने सिखाया प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ा कर्म और सबका मालिक एक, यही जीवन का सत्य है। साईं बाबा को भगवान माना जाता है क्योंकि उन्होंने मनुष्य रूप में रहकर हमें यह दिखा दिया कि ईश्वर हर जगह है, हर धर्म में है, हर इंसान में है। वे कहते थे मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे भले के लिए होगा, बस श्रद्धा और सब्र रखो। इसलिए साईं बाबा को न केवल एक संत बल्कि भगवान का स्वरूप माना जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एपी प्लेनेट को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जल्दी ही किसी नए विषय पर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।